प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूं। आज भी हम परमेश्वर की वचन को प्रभु की भय के साथ, भक्ति के साथ मनन करने के लिए चाह रहे। प्रियो, आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, आप प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करने के समय हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए चाहते। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंख बंद करके हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम धन्यवाद देते हुए तेरे शरण में आते हैं स्वामी। हम प्रभु जी और एक बार तेरी वचन को मनन करने के लिए जो सौभाग्य हमें दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की वचन को शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं। पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हम सबों के साथ प्रभु यीशु के नाम से यह वचन के द्वारा प्रभु की मर्जी पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु जी जितने लोग आज वचन की संगति में रहेंगे प्रभु, उन सभी के साथ इस वचन के द्वारा बर्ताव करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु हालेलुया, जिस परिस्थिति के साथ, जिन आशा के साथ, जिन प्रार्थना के साथ आज अपने लोग ये संगति में इकट्ठे हुए हैं, प्रभु की आत्मा एक एक जीवन में, एक एक घर में, एक एक परिस्थिति में प्रवेश करके उनके साथ भलाई करने के लिए, दया करने के लिए, अपने लोगों को संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें वचन दिया, मेरी वचन खाली से नहीं लौटेगी, जिस काम के लिए भेजा गया उस काम को पूरा करेगा करके तूने एशिया नबी किताब के द्वारा हमें वचन दिया है। आज उस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। ये संगति से जितनी सारी वचन अपने लोगों के लिए निकल रही है स्वामी, एक भी व्यर्थ में नहीं लौट नहीं पाए, प्रभु की मर्जी को पूरा कर नहीं पाए। जिस काम के लिए आपने ये वचन को भेज रहे, पवित्र आत्मा पूरा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं किसी की आशा ना टूटने पाए, किसी की प्रभु जी प्रार्थना अधूरा नहीं होने पाए। जो लालसा के साथ अपने प्रभु के पास आए हैं, उत्तम भलाई से तृप्त कीजिए, उन्हें पूर्ण शांति के साथ संभालिए। कलवारी क्रूस की पवित्र लहू के द्वारा सब प्रकार की अनुचित और बुराई से अपने लोगों को रक्षा कीजिए स्वामी। अपने पवित्र नाम को अपने लोगों के साथ महिमा कीजिए, ताकि वो अपने परमेश्वर के लिए जीवित गवाही बनकर प्रभु अपने अपने जगह में प्रभु के लिए खड़े हो सके। अनुग्रह कर स्वामी। और एक बार इस वचन के विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करने वाली कोई भी दुष्ट मनुष्य क्यों ना हो, दुष्ट शैतान की योजना क्यों ना हो, हम उसको श्राप देते हुए मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं। उन सभी की क्रिया को यीशु के नाम से हम सत्यानाश करते हैं। हम प्रभु यीशु हालेलुया, ये वचन जहां जहां जाएगी, पवित्र आत्मा स्वतंत्र अपनी काम को पूरा कीजिए। स्वर्ग का योजना हर जीवन में पूरा होकर प्रभु की भरपूरी आशीष में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। इसी विश्वास के साथ आज की तमाम वचन को आपके हाथ में देते हैं। शुरू से अंत तक आप अगुवाई कर पवित्र नाम का महिमा कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में और एक बार इस वचन की संगति में हम मुलाकात करने से बहुत ही आनंदित हूं। हम प्रियो, हम पिछले 2 रविवार से पवित्र आत्मा के बारे में हम वचन सीखते आए। जैसे पिछले बार भी हम बताएं, कई एक जन इस पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने के लिए आपने फोन करके पूछ करके अपना जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो इच्छुक हो, प्यास हो, जो प्रभु की बातों में मन लगाकर आगे बढ़ने के लिए जो आपने विश्वास किया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में और एक बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। जीवन की नदी, जीवन की जल की नदी, दोनों विषय से मैं विश्वास करता हूं आप वचन सीखे होंगे। हम बोलकर, आमीन बोलकर आप अपने लिए, अपने पूरे कुटुंब के लिए उन आशीषों को अपनाए होंगे। हाँ प्रियो,
आज ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आकर किस प्रकार मेरे अंदर काम करके मेरा जीवन को प्रभु का प्रिय होने के लिए सफलता में ले जाता है। हाँ, पिछले वक्त लगातार दोनों संदेश में हमने कहा यीशु मसीह जगत में आकर बपतिस्मा लेकर जब पानी से निकला है, पवित्र आत्मा कबूतर की ना यीशु के ऊपर उतर आया। वहां पर परमेश्वर का आकाशवाणी भी, प्रभु का वचन वहां पर आवाज सुनाई दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनसे मैं प्रसन्न हूं। आमीन। आज भी हम पवित्र आत्मा को यीशु के जैसे पाकर जीवन की आत्मा में हमने सिखाया, यीशु जैसा बपतिस्मा लिया, यीशु जैसा पवित्र आत्मा पाकर इस जीवन को पिता की मर्जी को पूरा करते हुए बिताया। और एक दिन हमारी नजर देखते देखते स्वर्ग गया है। उसी तरह हमारा जीवन भी प्रभु में जल से बपतिस्मा, आप तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाकर, यूहन्ना 3 अध्याय में यीशु ने कहा जल की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जो पाता है, यीशु ने कहा मैं सच सच तुझे कहता हूं वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हाँ, यीशु ने जल की बपतिस्मा भी लेकर, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी लेकर गवाही, स्वर्गीय पिता से गवाही पाकर हमें दिखाया। क्या दिखाया, क्या सिखाया? हम भी जल से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाकर परमेश्वर का प्रिय जीवन जिए। आज ये जीवन किस तरह सफलता है, हम उसी पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए चाह रहे हैं। इसलिए जहां कहीं भी क्यों ना हो, आपके पास बाइबल है तो अपना बाइबल को हाथ में ले लीजिए। अगर बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। हम प्रियो, आज हम सबसे पहले प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 की वचन को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। समय को बचाने के लिए हम वचन को बताकर इस पर जो बात सीखने के लिए प्रभु हमें दिया है उसको केवल पॉइंट्स, विषय को केवल याद दिलाते हुए हम लगातार अगला अगला वचन में बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करेंगे। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक जब अपने घर में रहेंगे, इस वचन को अब बढ़िया से पढ़िएगा। लेकिन यहां पर जो मूल बात है उसको केवल हम आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पहला वचन को हमने पढ़ा है, जब पेंटेकोस्त के दिन आया प्रभु के लोग सब एक जगह में इकट्ठे थे। 1 अध्याय को पढ़ेंगे, एक मन में इकट्ठे थे, एक चित्त में इकट्ठे थे। बाइबल बतलाती है 1 अध्याय में वहां पर 120 लोग इकट्ठे हुए हैं। आम प्रियो, वहां पर वचन 14, 1 अध्याय का 14 वचन, प्रेरितों का काम 1 का 14 को हम याद दिला रहे हैं। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसकी भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आम प्रियो, वहां पर 13वां वचन 14वां वचन को लगातार आप पढ़ेंगे। 15 में लिखा है, उन दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग में थे, खड़े होकर कहने लगे। 120 लोग लगभग वहां इकट्ठे थे। कौन कौन रहा, मूल लोगों का नाम वहां पर लिखा हुआ है। एक मन में थे, शरीर में अलग अलग है, लेकिन बाइबल बतलाती है 120 लोग मन में एक थे, विचार में एक थे, उनका हरेक प्रार्थना का विषय एक था, उनकी मांग एक था। सब एक मन में एक ही विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक चित्त में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है? हमको पवित्र आत्मा चाहिए। यीशु ने हमें वचन दिया है, कुछ दिन ठहर कर
यहाँ प्रार्थना करो। हाँ, 1 से लेकर आप लगातार वहां पर वचन को पढ़ने का समय में यीशु मसीह वहां पर उन्हें इशारा दे रहे हैं, कुछ दिन यरूशलेम में रहो, कुछ दिन यहाँ रहकर पवित्र आत्मा जब पाएंगे तभी यहां से निकल। यीशु मसीह वचन देकर उनकी देखते देखते स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए निकल चुके। यीशु की वचन को लेकर एक मन के साथ, एक चित्त के साथ 120 एक ही बतिया के लिए प्रार्थना की, हमको पवित्र आत्मा चाहिए जैसा यीशु ने हमको दिया है। यीशु का वचन जैसे हमको बताया गया, यीशु ने जैसे हमको वचन दिया है, हमको उस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा चाहिए। हम तब दूसरा तिहाई पहला वचन से लेकर हम वहां पर देख रहे हैं, क्या हमने पहला वचन से देख रहे थे, पेंटेकोस्त के दिन आया, वे सब एक जगह में इकट्ठे थे, एक मन में इकट्ठे थे, एक चित्त थे, 120 थे, लेकिन एक के साथ, एक चित्त के साथ एक ही बात के लिए प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा चाहिए। अभी दूसरा तिहाई इनकी प्रार्थना के अनुसार पवित्र आत्मा आ गया, इनकी प्रार्थना के अनुसार पवित्र आत्मा आ गया। तो वहां पर क्या लिखा है, हम दूसरा के प्रेरितों का काम दूसरा तिहाई में वचन 4 को पढ़ रहे हैं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने के लिए सामर्थ्य दी, आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। वचन को हम जोर देने के लिए चाहते हैं, वे सब, चौथा वचन 2:4 में, वे सब एक भी नहीं छूटा, जितने इकट्ठे थे एक मन के साथ इकट्ठे थे उन्होंने पाया। लॉकडाउन में आप भिन्न भिन्न जगह में कोई छोटे दल में इकट्ठे होते होंगे, कोई 2 जन इकट्ठे होते होंगे, कोई 4 जन इकट्ठे होते होंगे, कोई 8 जन इकट्ठे होते होंगे, कोई 10 जन इकट्ठे होंगे। जैसा वहां प्रभु ने आपको अवसर दिया उस तरह का झुंड में होकर आज जो संगति कर रहे, शायद अपने घर के अंदर आप एक ही कुटुंब, शायद 2 ही परिवार, आप और पड़ोसी वाला परिवार मिलकर प्रार्थना करते, शायद परमेश्वर वहां पर कई भाई बहनों को, मसीह भाई और बहनों को दिया है, सब मिलकर प्रार्थना करते होंगे। आप घर के अंदर कुटुंब के रूप में करने वाला क्यों ना हो, या छोटी सी झुंड में 2-4 जन करने वाला क्यों ना हो, या मोहल्ला में एक अच्छे झुंड में होकर प्रार्थना करने वाला क्यों ना हो, किसी भी गली में, किसी भी गांव में, किसी भी परिस्थिति में, जो झुंड छोटे क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, प्रभु ने जो दिया है, आप संगति में होकर इस वक्त प्रार्थना में बने। प्रिय, यहां भी वे उस घर में बंद थे करके बाइबल बतला, बंद किया हुआ घर के अंदर वे प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल बतला। 10वां दिन पवित्र आत्मा इनके जीवन में आया, लगातार 10 दिन तक उस जगह को छोड़ के निकले ही नहीं, विश्वास के साथ यीशु की वचन के अनुसार मांगते मांगते अंत में पवित्र आत्मा। पिछले 2 रविवार, आज तीसरी रविवार पवित्र आत्मा का विषय इसलिए आ रहा है, वे यीशु स्वर्ग निकलने के पहले अंतिम समय में जो पवित्र आत्मा पाने का जो आज्ञा दिया है, इसी को पकड़कर उन्होंने 10वां दिन पर सब लोग पवित्र आत्मा पाए। 2 हफ्ते इसलिए ये वचन आपके पास आ रही है, ये तीसरा रविवार पवित्र आत्मा का विषय पर वचन आ रही है। जैसा यीशु के लोग यीशु की वचन को पकड़कर विश्वास की अंगीकार करते हुए, मांगते हुए अपने जीवन में, जितने लोग वहां इकट्ठे थे सब मिलकर पवित्र आत्मा पाया है। आज प्रभु का मर्जी, जिस जगह में आप संगति में बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन शायद आपको चर्च आने से रोका होगा, लेकिन प्रभु इस वक्त भी अपना साधन के द्वारा, अपने वचन को देखकर
जहां आप इस वक्त प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु ने अनुमति देकर अगुवाई कर रहे हैं, तैयारी करके आपको अगुवाई कर रहे हैं, एक झुंड को देखकर आपको उस झुंड के द्वारा प्रभु में बढ़ने का जो सौभाग्य दिए, जैसा प्रेरितों का काम पहला अध्याय में 120 लोग विश्वास के साथ वचन को अंगीकार करके, दूसरा अध्याय में 4 वचन में सभी लोग जैसे पवित्र आत्मा पाया, आज आप भी यीशु की दिया हुआ इन तीनों प्रचार का वचन के द्वारा, यीशु की वचन के द्वारा पवित्र आत्मा पाना प्रभु का नसीब है। सबसे पहले यही हम ज्यादा जोर देना चाहते हैं। हाँ, कौन इस पवित्र आत्मा पाएंगे? यहां पर इधर के इस पहला दूसरा अध्याय में बार बार एक मन, एक चित करके जोर दिया जाए। बाइबल बतलाती है, हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं। मत्ती 18:19-20 में वहां पर लिखा है, हमेशा हम भजन से ये वचन को याद करें, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, उनके बीच में प्रभु कथम उपस्थित रहेंगे। जहां 2 या 3, जहां 2 लोग पृथ्वी में एक मन में होकर जो प्रार्थना करेंगे, उनके लिए हो गया, मिल गया। प्रतीति करो तुम्हें मिल गया। ये वचन को सैकड़ों बार, हजारों बार हमने अंगीकार किए होंगे। हाँ, कई कुटुंब को भी हम बोलते हैं, कुटुंब में किसी घर में 2 जन भी एक मन में होकर प्रार्थना करेंगे, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो नाश हो रहे हैं, उनको भी प्रभु बचा लेगा। किसी घर में 2 जन एक मन के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस घर में, प्रभु उनके बीच में, जो वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु कहा विश्वास करो तुमको मिल गया है, तुम्हारा प्रार्थना पूरी हो गई है, पूरा होने वाला नहीं, प्रतीति करो तुम्हें मिल गई, हो गया, सफल हो गया। ये यीशु जब जगत में थे, उसी वक्त में ही ये विश्वास की एक मन की सत्यता को वहां पर सिखाते हुए मत्ती 18:19-20 में हम देखा है। साथ ही साथ और एक जगह में नामी वचन, भजन संहिता 133 में, जरा सा हम वहां पर आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं। भजन संहिता 133, भजन संहिता 133 में क्या लिखा है? आप छोटी अध्याय है, केवल 3 वचन हैं, आप घर में आराम से इस वचन को पढ़िए। वहां पर एक मन के बारे में लिखा है, और एक मन की जगह में अभिषेक किस तरह उंडेला जाता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक किस प्रकार वहां उंडेला जाता है, और जो पवित्र आत्मा पाया है उस जीवन का आशीष किया है। ये 3 वचन है, तीनों वचन एक बात को दिखाता है। ये जो प्रेरितों का काम, दूसरा अध्याय, प्रभु के लोग एक मन में होकर पवित्र आत्मा को पाया है, इस सत्यता को भजन संहिता में पहले ही से परमेश्वर लिखकर अपने लोगों को सिखाया। वहां पर पहला वचन को हम पढ़ रहे हैं, देखो ये क्या ही बली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में, मूल भाषा में लिखा, एक साथ जो मिले गए, एक मन के साथ जो इकट्ठे गए, एक चित्त के साथ जो इकट्ठे गए। स्वर्ग कहता है कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। दूसरा वचन में लिखा है, उनके सर से लेकर पांव तक इस प्रकार अभिषेक उंडेला गया है। वर्णन है, आराम से घर में पढ़िए। आज के अनुसार हम बता रहे हैं, प्रभु कहता है आपस में एक मन, एक चित्त के साथ मिलके रहेंगे तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना मनोहर लगती है। बोलकर वहां हमारा जीवन का सर से लेकर पांव तक पवित्र आत्मा का अभिषेक किस प्रकार बहती है। हाँ, यहाँ भक्तों का उदाहरण नाम दिया गया, आरोन, वहां आरोन का नाम दिया गया। आज प्रभु हमें भी इस आरोन के जगह में आपका नाम डालिए। आपका सर से लेकर पांव तक आत्मा प्राण देह में, आपकी तन मन धन में, आपका पूरा जीवन में इस प्रकार भरपूरी अभिषेक को प्रभु उंडेलना चाहता है। ठीक है, जिस जगह में भरपूरी अभिषेक पहुंच गया है, तीसरा वचन बतलाती है, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की
आशीष ठहराई, सदा के लिए जीवन की आशीष, अनंत जीवन की आशीष, इस पृथ्वी में प्रभु के साथ जीवन की भरपूर आशीष को दिया है। आखिरी वचन, सदा के लिए, सदा के जीवन की आशीष ठहराई। प्रभु वहां ठहरा दिया, हमेशा के लिए ठहरा। सदा, सदा मन हमेशा। प्रभु का चर्च जो पाया वो अभिषेक हमेशा के लिए, सदा के। प्रेरितों का काम पहला अध्याय में एक मन का संगति, एक चित्त का संगति, 120 लोग का शरीर अलग है लेकिन आत्मा ही, उनका प्रार्थना का विषय था, एक चित्त में होकर। दूसरा अध्याय 4 वचन, सब पर पवित्र आत्मा कर दिया। इसी बतिया को भजन संहिता 133 भी हमको दृढ़ करती है। बेटा यही सत्यता है, बेटी यही सत्यता है। आज ये पवित्र आत्मा की अभिषेक की आशीष, सदा के जीवन की आशीष आपका जीवन में ठहरना चाहिए, आपका घर में ठहरना चाहिए, आपके पूरे कुटुंब में ठहरना चाहिए, आपकी सीमा रेखा के अंदर की आशीष ठहरना चाहिए। इसी के लिए ये सत्यता आपके पास चलेगा। हाँ, बाइबल यहां पर साफ तरीके से बता, लेकिन इस भरपूरी पवित्र आत्मा की आशीष मेरे जीवन में संभालने के, जो प्रभु ने ठहराया है, जो आपके जीवन में उंडेला है, उसको संभालने के लिए, रक्षा करने के लिए सबसे पहले इस एक मन में आकर, एक चित्त में होकर, एक पवित्र आत्मा की निवेदन में विश्वास के साथ मांगकर प्राप्त करने के लिए लालसा करने वाला, या जो पाकर, पवित्र आत्मा पाकर जो प्रभु में आगे बढ़ने वाला, प्रभु इसको अंत तक बचा के रखने के लिए, इस पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग तक पहुंचने के लिए, इसको रुकावट करने वाला, मेरा दौड़ को हराने वाला, मुझे प्रभु की मार्ग से इस पवित्र आत्मा की सत्यता से भड़काने वाला उन स्वभावों को भी यहां परमेश्वर चेतावनी दिया। अगर इन बातों में हम जरा सा चौकस रहेंगे, ये जीवन पवित्र आत्मा के साथ सफलता में रहेगी। हाँ, बाइबल बतलाती है, पहला कुरिन्थियों, हम दूसरा कुरिन्थियों 3 का 17-18 में, पवित्र आत्मा जहां है वहां स्वतंत्र है। पवित्र आत्मा जहां काम करता है वो महिमा पर महिमा में उसका जीवन यीशु की स्वभाव में दिन बर दिन रूपांतर होते हुए वो सदा के जीवन में बढ़ते जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 17-18, कुरिन्थियों 3 अध्याय में जो इस सत्यता के साथ संगति करने वाला, प्रभु की आत्मा के साथ एक में आज आपका जीवन प्रभु का साथ आप जब संगति करते हैं, एक में होना चाहिए, अनेक में नहीं, अनेक में, 2 टुकड़े में नहीं। आप प्रभु के उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करने के समय आपका आत्मा प्रभु की आत्मा एक में हो जाना चाहिए। यही सत्यता का मकसद। एक में होने के लिए दल जो घरेलू प्रार्थना दिया, जो झुंड की प्रार्थना दिया, प्रभु के लोगों के साथ एक मन में होकर प्रार्थना करें, यह संगति पवित्र आत्मा के साथ आपको एक में खड़ा कर देगा। हाँ, यही गुप्त है। जो झुंड में प्रभु 120 लोगों को प्रभु वहां पर खड़ा किया, वे एक के साथ प्रार्थना किए, उनका आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक में हो गया। एक आदि इसी जीवन के लिए आपको ये सत्यता को प्रभु इस संगति के द्वारा सिखा रहे हैं। हाँ, यहां इस एक मन को तोड़ने के लिए एक युक्तियों को शैतान प्रयास करता है, ताकि
पवित्र आत्मा से आपको अलग करे, पवित्र आत्मा की स्वभावों से आप अलग करें, पवित्र आत्मा की संगति से आप अलग करें। पवित्र आत्मा आपके जीवन में दिन बर दिन जो आत्मिक उन्नति बोलते हैं, आशीष की उन्नति बोलते हैं, जो काम मेरे अंदर करना चाहिए, जो कुरिन्थियों 3:17-18 में कहे, पवित्र आत्मा महिमा पर महिमा, रूपांतर मन मेरा जीवन का स्वभाव हर एक बात यीशु के जैसे दिन बर दिन बदलते 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 जब सिद्ध होगी, उस वक्त हम प्रभु के पास रहेंगे। जो दिन बर दिन मेरे अंदर जो परिवर्तन, बदलावट, रूपांतर मेरे प्रभु के जैसे पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा, सहायता के द्वारा, सत्य वचन की गवाही के द्वारा जैसा जैसा बनते जाते हैं, यही भरपूरी आशीष, सदा के जीवन की आशीष और शत्रु पर जय का जीवन में लेकर एक दिन स्वर्ग में पहुंच जाता। इस सुंदर जीवन को बिगाड़ने के लिए इस एक मन में होकर जिस जगह में प्रभु नियम दिया है, हमें एक झुंड की प्रार्थना दिया है, वक्त वक्त पर वचन को, सत्यता को दे रहे हैं। इस सत्यता में एक मन में होकर प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ एक साथ जीने के समय एक जन का जीवन, प्रभु के लोगों का जीवन प्रभु में सफलता में उन्नति करते जाए। आज इसको रोकने वाला, इस एक मन को तोड़ने वाला इन विषय का एक है, उसमें जो मूल यीशु मसीह का जीवन को भी गवाही में रखकर जो स्वभाव को चेतावनी दिया गया है, उसको बताकर आज हम आगे बढ़ने जाए, ताकि लगातार पवित्र आत्मा के साथ जीने के लिए वो सत्यता के बारे में कई एक वचन को आज के साथ 3 हफ्ते कई एक वचन को आपने पाया, लेकिन हमारा स्वभाव पर चौकस होना पड़ता। आज जो स्वभाव को हम वचन से दिखाने जा रहे हैं, अगर अपने को इस जगह पर बचा लेंगे, यीशु जैसा थे वैसा अपने को गवाही में रखेंगे, आपका जीवन इन सत्यता के द्वारा विजयता में, सफलता में, कुशलता में, सुखद जीवन में, सदा की उस जीवन की आशीष की भरपूरी में आप आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसी के लिए ये वचन आज प्रभु आपको देंगे। चेतावनी, गलातियों 5:15, यहां चेतावनी में परमेश्वर का वचन हमको दिखाती है। गलातियों 5:15 हम पढ़ रहे, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे के साथ सत्यानाश ना करो। जो झुंड प्रार्थना में एक होकर पवित्र आत्मा के साथ एक में होकर अपने परमेश्वर में बढ़ने के लिए जो सत्यता प्रभु ने हमको दिया, क्या वचन बतलाती है, इसको बिगाड़ने के लिए हम जिस संगति में बैठ के उठ रहे हो, घरेलू प्रार्थना क्यों ना हो या चर्च क्यों ना हो, या जिस वाटिका में प्रभु आपको रखा, वाटिका माने जो दल में प्रभु रखा, कोई बोलता है संस्था, जिस जगह में प्रभु आपको रखा वो संस्था का नाम बोलता है। वचन के अनुसार कोई वाटिका का नाम क्यों ना हो, किसी कलिसिया क्यों ना हो, किसी घरेलू प्रार्थना क्यों ना हो, कुछ किसी झुंड की प्रार्थना, जिन पूरे हफ्ते के पूरे दिन में जिस झुंड की प्रार्थना में प्रभु आपको लगा के रखेंगे, और हफ्ते में एक बार जब चर्च में जिस चर्च की संगति में आपको रखे हैं, और आखिरी में ये सब जिस दल के अंतर्गत होकर काम कर रहा उस झुंड में प्रभु आपको रखे हैं। प्रभु कहता है इन 3 क्षेत्र में जब हम झुंड में इकट्ठे होकर अपने परमेश्वर को आराधना करते हैं, इन प्रेरितों का काम 1 अध्याय में 120 लोग यीशु का चर्च जैसा गवाही को खड़ा किया, वही गवाही में आज हम बढ़ने के लिए प्रभु मांग करते हैं। इसी में सफलता है, हम लगातार आगे दिखाएंगे इसकी सफलता भी क्या है। लेकिन गलातियों 5:15 में पवित्र आत्मा चर्च को चेतावनी दे रहा, अगर ये सत्यता सफल होना है तो आपस में आप इकट्ठे होने का समय, प्रतिदिन जब
आपस में इकट्ठे होकर आप घरेलू प्रार्थना करते हैं, झुंड की प्रार्थना करते हैं, जब मौका मिलने से चर्च की संगति की प्रार्थना करते हैं, एक वाटिका के अंदर परमेश्वर आपको संगति में रखा है, आप एक मन में होकर, एक चित्त में होकर एक साथ बढ़ने का समय आप पवित्र आत्मा की संगति में एक में, जैसा 120 लोग प्रभु का दल एक में थे, पवित्र आत्मा को पाकर कुरिन्थियों चर्च को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का पौलुस लिख रहा है, जो पवित्र आत्मा के साथ संगति रखेगा वो प्रभु की आत्मा के साथ एक में है, वो जीवन की सफलता एक में रहता है। यहाँ चितौनी, एक मन होने से शैतान आपस में अनुचित बातों को डालकर, मतभेद को डालकर, यहाँ पर प्रभु का भक्त पवित्र आत्मा के द्वारा ये गलाती चर्च को सिखा रहा है, आपस में आप काट रहे, एक दूसरे को काट रहे, एक दूसरे को फाड़ रहे। लगता है आपका चर्च में शैतान आने की जरूरत नहीं, आपकी झुंड की प्रार्थना में शैतान आने की जरूरत नहीं, आपके घर के अंदर कुटुंब की प्रार्थना में शैतान आने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ जिस तरह लड़ते हो, अपने आप को खत्म कर दे तो शैतान आने के लिए कोई जरूरत नहीं। यहां बाइबल बता, क्या अपने को सत्यानाश कर देंगे? उस तरह आपस में झगड़ते हो, लड़ते हो, काटते हो नहीं। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जो संगति में, अपने मोहल्ला की संगति में, अपने गली की संगति में, अपने गांव की संगति में, या आपके घर की कुटुंब की संगति में जो प्रार्थना के लिए बैठते हैं, जहां 2 जन पृथ्वी में एक मन से मांगेंगे, प्रतिति करो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। 2 या 3 एक में होकर वहां इकट्ठे होंगे, प्रभु के बीच में। इस प्रभु की उपस्थिति को बिगाड़ने के, आपकी प्रार्थना जो मांगते हैं पूरा होने से रोकने के लिए शैतान क्या करता है? जिस प्रार्थना की जगह में प्रभु रखा है, जिस चर्च में प्रभु रखा है, जिस वाटिका में रखा है, एक मन के साथ प्रभु के मंडली में बढ़ने देता है। आपस में लटर पटर गड़बड़ करते रहने का, गोली चलाने का, अनुचित बकने का, बकवादी का। एक नहीं 2-3 वचन पढ़ने जा रहे हैं। इस जगह में यीशु मसीह अपना जीवन को किस तरह का गवाही में बिताएं करके हमको सिखा दिया, और यीशु के बारे में जो वचन पहले से भविष्यवाणी भी था उसको भी हम साबुत में दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जो बातें हम बोलने जा रहे हैं चौकस के साथ साथ प्रभु अपने जीवन में गवाही बनकर बिताए हैं, ताकि ये प्रभु का स्वभाव है। हाँ, पीछे वचन पढ़ेंगे, आप इस बात को ध्यान देंगे। उत्पत्ति 13 का 7 घर में आराम से करें। उत्पत्ति 13 का 7 में अब्राहम लूत के बीच में झगड़ा हुआ करके लिखा, लेकिन मूल भाषा में तर्क हुआ, बहस हुआ, मतभेद लाने वाली बात, एक मन को तोड़ के बिगाड़ने वाली बात। कौन सी बात है? कौन सी बात है? तर्क, बकवास, बहस। बाइबल बतलाती है, हम आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं। यही पौलुस गलाती चर्च को चेतावनी दिया, एक मन को बिगाड़ने वाली इन स्वभावों से बचने के लिए। ये खुद ही 1 कुरिन्थियों 11 का 16, 1 कुरिन्थियों 11 का 16 में ये वक्त यहां पर क्या लिख करके हमें दिया है, हम देखने जा रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 16वां पद को हम आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये 16वां पद में क्या लिखा है? परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि हमारे और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसा रीति नहीं। हम यहां पर ये वचन को साफ तरीके से बताने के लिए चाहते हैं, क्योंकि
जब कोई ये सत्यता से भटकता है, तुरंत बोलता है, हमें बोलने की मौका ही नहीं, समझने के लिए मौका ही नहीं दिया, पीछे पीछे वचन आ रहे। सभी को सुसमाचार आराम से समय देकर बताने के बाद एक मनुष्य यीशु मसीह की सत्यता को समझकर विश्वास करके प्रार्थना की संगति में बैठने के लिए शुरू करता है। हम आराम से बताते ताकि कोई भी अज्ञानता में भी गलती करके ये जीवन को नरक में नाश नहीं करे, क्योंकि यहां अगर हम सही समझ नहीं रखेंगे, पवित्र आत्मा के साथ जीना संभव नहीं है। अगर हम पवित्र आत्मा के साथ नहीं जिएंगे, प्रभु की आत्मा के साथ मेरी संगति एक में नहीं होगा, प्रभु की भरपूरी में नहीं बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता में नहीं बढ़ेंगे, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है वो स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि वही पवित्र आत्मा की सहायता से एक जन स्वर्ग पहुंचना है। इसी को यूहन्ना 3 अध्याय में इसलिए बपतिस्मा केवल डूब करके नहीं, आपका जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए। यदि नहीं है, यीशु ने कहा सच सच तुम्हें कहता हूं, स्वर्गीय राज्य में ऐसे लोग प्रवेश नहीं करते। आपको यह जिंदगी से अलग करके स्वर्गीय जीवन की सौभाग्यता से अलग करने के लिए इन स्वभावों को शैतान बड़े चालाकी से इस्तेमाल करता है। जिस तरह आदम और हव्वा को जिस चालाकी से डुबाया, आज भी प्रभु की कलीसिया को चालाकी से पता भी नहीं चलता है, वो अपने को बुद्धिमान समझ के घमंड में आकर प्रभु के विरोध में लोग काम करने का जिंदगी में शैतान गिरा देता है, उसका देता है, उस पाप के फंदे में फंसा देता है। एक मनुष्य प्रभु में आने के लिए, प्रार्थना की संगति में आने के लिए, चर्च में आने के लिए कई घंटे उनको समय दिया जाता है समझने के। आराम से उनको मौका समझने के लिए मिलने के कारण एक घरेलू प्रार्थना में बढ़ता है, एक चर्च में बढ़ता है, एक वाटिका में वो बढ़ता है। अभी ये मनुष्य बढ़ते बढ़ते हर रविवार ये सत्यता, लॉकडाउन रहे लॉकडाउन नहीं है तो आमने सामने अपने संगति में वचन पाता है। लॉकडाउन में परमेश्वर इस तरीके से प्रार्थना की संगति में वचन पहुंचाते हैं। हाँ, आखिरी में हर समय वचन को देते जा रहे हैं ताकि आपका जीवन बनते जाए, आपका घर बनते जाए, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में दिन भर दिन रूपांतर होकर यीशु की स्वभाव में उन्नति करते रहेंगे। इसी भरपूरी आशीष की सफलता में एक दिन हम स्वर्ग पहुंचेंगे या प्रभु की आगमन। अभी यहां वचन बतलाती है, चलते चलते तर्क क्यों प्रभु अनुमति नहीं दे रहा? उनको सत्यता से समझाया गया है। सत्यता कई वचन के द्वारा, बेटा देखो यही बाइबल में लिखा, बेटी देखो यही बाइबल में लिखा, लेकिन तो भी वचन को पढ़वाने के बाद तो भी उसके ऊपर एक तर्क, ये तर्क के पीछे शिखा कुड़कुड़ा जो करनी है वो प्रभु की वचन को लेकर देखेंगे, वो सब प्रभु का मना किया हुआ है। बाइबल में लिखा है, कुड़कुड़ाने वालों में से एक भी मंजिल पर नहीं पहुंचा। मतलब इजरायली लोगों को कानान में पहुंचना प्रभु का दिया हुआ मंजिल, लेकिन उस मंजिल पर उन्होंने नहीं पहुंचा। आज हमारा मंजिल स्वर्ग है। प्रभु की सत्यता को जानने पर भी विश्वास करने से कुड़कुड़ा मुझे रोकता, विश्वास करने से अविश्वास मुझे रोकता। जहां कुड़कुड़ाओ अविश्वास आ गई वहां तर्क बहस आरंभ होती है। बस समझना अलग बात, लेकिन समझने के बाद एक कहावत बोलेगी, सोने वालों को जगा सकते हैं, सोने के जैसे नाटक करने वालों को जगा नहीं सकते।
सत्यता को दिया गया है, लेकिन मानने के लिए मन नहीं, जिदी नहीं, यही है। लेकिन बाइबल और चर्च प्रार्थना की संगति में प्रभु का नियम यह है, वचन जैसा है वो बताया जाता है, विश्वास करना नहीं करना अपना अपना मर्जी है। संगति में किसी के साथ कोई जबरदस्ती का नियम नहीं है। संगति से प्रभु का वचन जैसा भी हम पढ़कर आपके पास बता रहे, इस तरह बताना, लेकिन इस पर विश्वास करके ये जीवन को सफल कर देना, तर्क करके ये जिंदगी को नाश कर देना, ये अपना अपना आत्मा में प्रभु का दिया हुआ है। कलीसिया को पवित्र आत्मा के साथ सफलता में, कुशलता में जीने के लिए प्रभु शुरू में ही सिखाता है। पवित्र आत्मा एक मन की जगह में रहेगा, पवित्र आत्मा विश्वास के साथ मांगने की जगह पर रहेगा, पवित्र आत्मा जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाने वालों के साथ रहेगा। इसलिए हम पिछले वक्त में प्रचार किए थे, यूहन्ना 7वां अध्याय में यीशु ने प्रचार किया, जो कोई मुझ पर विश्वास करेंगे उनकी हृदय से जीवन की नदी निकलेगी। अर्थात पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने कहा। आज इस विश्वास एक मन से प्रभु का वचन से जब हम बने रहेंगे, प्रभु की आत्मा आपके अंदर उन्नति का काम करते हुए, अगला बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद जानेंगे, समझेंगे, उस प्रभु के साथ बनने जाएंगे। लेकिन शत्रु का चाल क्या है? बहस। लेकिन यहां पौलुस साफ तरीके से बताया, हम एक बार ये वचन को फिर पढ़ना चाहते हैं, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी हो ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसा रीति। कोई कोई बोलते हम संदेह गए पूछने के लिए जाते तो बता दिया, हम संदेह गए पूछ रहे तो शैतान मेरे अंदर है करके बोल दिया। प्रियो, मेरे जीवन में किसी व्यक्ति जो अज्ञानता में थे, प्रभु के बारे में जानते नहीं थे, सबसे ज्यादा हम किसी एक मनुष्य के लिए उनको ये सत्यता को बताने के लिए 6 घंटे से ज्यादा भी हमने समय बिताया। 6 घंटे से ज्यादा, क्योंकि हम जानते हैं आत्मा में वो सीख रहे हैं, सीखने की, पाने की मंशा में, प्रभु को पाने की मंशा में, प्रभु की सत्यता को पाने की मंशा में, पवित्र आत्मा को पाने की मंशा में, प्रभु में बढ़ने की मंशा में। हमने देखा उसकी हृदय में कपटी नहीं है, शुद्ध है, निष्कलंक है, वो प्रभु में बढ़ने का लालसा की जगह में कितना देर भी। लेकिन एक झुंड ऐसा है, जानबूझ के ये क्या साफ तरीके से मालूम पड़ेगा, ये सीखने के लिए नहीं, कुछ बदमाशी करने के। बाइबल यहां बतला जिस तरह वचन आपको मदद किया चर्च के अंदर आने की, जिस तरह ये वचन आपको प्रार्थना की संगति में बैठने के लिए मदद किया, जिस तरह वचन ये बाइबल को खोल के पढ़ने के लिए मदद किया, जिस तरह ये वचन आपको घुटना टेककर प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए मदद किया, जिस तरह शुरू किया है, जिस नियम से, जिस अनुशासन से, वही पवित्र आत्मा अंत तक आपके साथ रहकर, यूहन्ना 14वां अध्याय में लिखा है, वो सिखाने वाला। यूहन्ना 14वां अध्याय को आराम से घर में बैठकर पढ़िए। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया मुझे ये वचन को सिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए। जो वचन आज आपके पास आ रही है, प्रार्थना में, संगति में बढ़ने के समय आपके अंदर का पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा आपका जिंदगी को तैयार करेगा, बनाएगा, अगुवाई करेगा, इस सत्यता के अनुसार प्रभु में ले चलेगा। हाँ प्रियो, ये अंत तक काम करना चाहता है। अगर जिसको तर्क करना ना हमारा रीति है ना परमेश्वर का रीति है कलीसिया। केवल इतना नहीं, यहां आगे भी प्रभु का वचन, यही प्रभु का वक्त पौलुस अभी
अपने दल में तीतुस को सिखा, यही विषय को तीतुस को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा? ये जो चितौनी वाली बात हम आपको वचन बोल करके सिखा रहे हैं, ये सब एक मन में होकर जो पवित्र आत्मा को पाने से जो दूर करता है, जो अलग करता है, जो भड़का कर आपका जिंदगी को नाश करता है, वही विषय को हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से समझिए, इन स्वभावों से आपका जीवन को बचा। तीसरा अध्याय में, तीतुस तीसरा अध्याय में आप आराम से वहां घर में रहने के समय में 6 से लेकर आराम से पढ़िए। वहां पर प्रभु का वचन लिखा है 6 से लेकर हम 10 तक लिख लीजिए। तीसरा अध्याय 6 से 10 तक घर में आराम से बैठ के पढ़िए। मूल बातों को केवल हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे। 6, जिससे उसने हमारी उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। हम पर अधिकाई से क्या उंडेला? पवित्र आत्मा को अधिकाई से उंडेला। जो भरपूरी पवित्र आत्मा की अभिषेक को भरपूरी में उंडेलने वाला परम पवित्र आत्मा यहां पर क्या प्रभु के लोगों को सिखा रहा है? 7वां वचन, जिससे हम उसके अनुग्रह से, माने यीशु मसीह की अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार हम वारिस बने। यीशु मसीह की अनुग्रह, यीशु मसीह की भरपूरी आशीष, उनका वारिस मुझे बना दिया, पवित्र आत्मा दिया, मुझे धर्मी ठहराया, मुझे अनंत जीवन का वारिस बना दिया। हाँ प्रिय, आशा के अनुसार मुझे वारिस बना दिया, अनंत जीवन का वारिस बना दिया। अभी इस अनंत जीवन की वारिस प्रभु की पवित्र आत्मा की भरपूरी जीवन कैसा रक्षा करना चाहिए, चितौनी है। पहले पवित्र आत्मा दिया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे पवित्र करके जिस धार्मिकता का जीवन पवित्र होकर संगति में बढ़ने के लिए दिया, वो जीवन को यहाँ अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, प्रभु का वारिस बनकर भरपूरी आशीष का जीवन जीने के लिए प्रभु जो दिया, ये जीवन को पवित्र आत्मा है, पवित्र जीवन है, स्वर्गीय जीवन है। ये स्वर्गीय जीवन को कैसे रक्षा करें? अभी हम पढ़ते हैं क्या चितौनी, रक्षा करने का क्या चितौनी दिया जा रहा। 8वां वचन, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों की विषय में दृढ़ता से बोलो, इसलिए कि जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान, भले भले कामों में प्रभु में बढ़ने के लिए। हमारा जीवन प्रभु से भटकना नहीं, प्रभु की आशीषों से भटकना नहीं, पवित्र आत्मा से भटकना नहीं, धर्मी ठहराया, पवित्र किया, ये जीवन से हम अलग नहीं होना है, अलग नहीं होना है, पर भले भले प्रभु की काम में आगे बढ़ते जाना है। अगर हम प्रभु की भले कामों में प्रभु के साथ आगे बढ़ना, तो 9वां वचन में वहां पर लिखा है ये बातें बलि और मनुष्य के लिए लाभ की है। 8वां वचन को अंत में ध्यान रखना है। कौन सी बात में? क्योंकि जो बात नीचे चितौनी के लिए प्रभु दे रहे हैं, ये बातें बलि और मनुष्यों की लाभ की बातें, इसलिए ध्यान रखो, तुम्हारी लाभ की बातें, ये चितौनी को ध्यान रखो। 9वां वचन, मूर्खता का विवाह। 1 कुरिन्थियों 11:16 में विवाद, यहां आगे चलकर बपतिस्मा लेकर प्रभु की सत्यता में पवित्र आत्मा को पाकर या पाने के लिए बढ़ने वाले लोग, अगर सत्यता को सुनने के बाद, प्रभु की सत्यता को जानने के बाद, प्रभु की हर एक नियमों को, अनुशासन को, प्रभु की आज्ञा को समझने के बाद, अगर कोई आपके साथ विवाद करे, उस विवाद का नाम यहां प्रभु हमको सिखाया मूर्खता का विवादों को और वंशावलियों, विरोध, झगड़ा। जहां विवाद आ गया, झगड़ा आएगा, विरोध आएगा, ये सब परमेश्वर की सत्यता के विरोध है। तर्क जहां है वहां पर विरोध होगा, झगड़ा होगा,
शैतानी काम होगा, ये प्रभु का नहीं है। इसलिए प्रभु की संगति में, प्रभु की सीमा रेखा के अंदर चर्च में अनुमति नहीं करके, चर्च कुरिन्थियों को जो पौलुस सिखाया, या हम दोबारा अपने मंडली को, अपने झुंड को पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा, मूर्खता का विवाद नहीं बेटा, वो झगड़ा, विरोध, बैर, ये सब पाप के रास्ते में ले जाएगा। अच्छा काम नहीं करेगा। हम पीछे पढ़ते हैं, आपको कुछ समझ में आए। व्यवस्था के विषय में बचा रहो, इस मूर्खता का विवाद से बचा रहो, इन विरोधों से बचा रहो, इन कहानियों से बचा रहो, इन झगड़े से बचा रहो, बोलकर, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। ये क्या है? निष्फल और व्यर्थ। ये पवित्र आत्मा को जिंदगी में काम करना नहीं देगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी में बढ़ना नहीं देगा, स्वर्गीय पिता की योजना को आपका जीवन में होने नहीं देगा, प्रभु की भरपूरी आशीष को आपके साथ होने नहीं देगा। सत्यता के द्वारा इधर 3 हफ्ते से जो पवित्र आत्मा के साथ जो जीवन की आशीष को आप सुन रहे हैं, सबको बिगाड़ के स्वर्ग के लिए, प्रभु के लिए लायक की जगह से दूर कर दे प्रभु। इसलिए यहां 9वां वचन में, क्योंकि ये निष्फल और व्यर्थ है करके, ऐसे प्रभु की संगति जो उठ करके मूर्खता का विवाद, झगड़ा, ये विरोध, ये सब करने वालों का नाम 10वां वचन में, किसी पाखंडी को 2 बार जो इस तरह पाप कर रहे हैं, मालूम होगा, एक बार प्रेम से समझाएंगे, फिर 2-3 जन उस व्यक्ति को प्रेम से समझाएंगे, तीसरा बार अंतिम झुंड को कवर कर जो लोग वहां है सबके सामने चिता। प्रभु कहा 1-2 बार वो गलती कर रहा है, ये प्रभु का नियम नहीं है। सत्यता के द्वारा प्रेम से बता दो। अगर ये नहीं मानता, जिद करके वही तर्क, वही विवाद, वही बहस, वही विरोध, वही झगड़ा करेगा, बाइबल नाम रखा है पाखंडी। पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहो, मिलके नहीं। पहले आप 9वां वचन में मूर्खता का विवाद बोलकर वहां उन झगड़ा से, विरोध से, मूर्खता का विवाद से बचे रहो करके वहां लिखा है। बचे रहो, अपने को वहां उस जगह में मत रखो, क्योंकि वो निष्फल और व्यर्थ है। पाप होगा, प्रभु का कोई काम नहीं होगा। स्वभावों से बचने के लिए, लेकिन 10वां वचन में उस व्यक्ति से ही अलग होने के लिए प्रभु कहा। वचन के विरोध में पाप करना, वचन के विरोध में बहस करना, वचन के विरोध में तर्क करना, वचन के विरोध में बोलकर झगड़ा करना, प्रभु कहा अपने को बचाइए। 1-2 बार बोलकर देखिए, नहीं है आप उस व्यक्ति की संगति मत करना। यहां 9वां वचन, उससे अलग रहो। प्रभु के विरोध में पाप कर रहा है, वो जो कर रहा है वो प्रभु का नहीं है। आप प्रभु का जन है, अपने को बचाइए, उस व्यक्ति से बचाइए, उन स्वभावों से बचाइए। अब 11वां वचन में हम देखते, ये जानकर ऐसा मनुष्य भटक, ये जान लीजिए वो व्यक्ति के बारे में रिजल्ट प्रभु दे रहा है, जो जबरदस्त बहस कर रहा है, जो जबरदस्त तर्क कर रहा है, जो जबरदस्त विवाद कर रहा है, जबरदस्त जो उल्टे बोली बोल रहा है। पाखंडी का नाम दिया प्रभु। अंत में कहा कलीसिया को समझने के लिए, प्रभु के लोगों को समझने के लिए, प्रभु का झुंड समझने के लिए, क्या ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहरा कर पाप करता रहता है, आप वहां से वचन को मुंह में लेकर विवाद के द्वारा, विरोध के द्वारा, झगड़ा के द्वारा पाखंडी का जीवन बिताता है। यहां वचन बतलाती है भटक गए,
उसकी करनी पाप करता है परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए उन स्वभावों से बच जाइए, उस व्यक्ति से अपनी बात। हम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, सत्यता हमको सिखा। आज हमारी वाटिका इसको पालन करें। हमारा दल हर एक चर्च में यही नियम प्रभु का दिया हुआ पालन। कईयों को, हाँ, कई लोग जो शुरू में किसी को हम 9 बजे रात फोन में समझाने के लिए शुरू करके 12:30 बजे 1 बजे के आसपास तक बताया। किसी को घंटे घंटे सब प्रयास करने के बाद इस वचन के अनुसार जब ये व्यक्ति पाप कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, प्रभु का भक्ति वाला काम नहीं कर रहा, उन्नति का काम नहीं कर रहा, खाली नाश करने वाला काम कर रहा, जैसा 5:15 गलातियों में प्रभु ने चेतावनी दी, नाश कर डाल दोगे। उसी नाश को आज शैतान चाहता है, प्रार्थना का दल को बर्बाद कर दो, चर्च को बर्बाद कर दो, वाटिका को बर्बाद करो। प्रभु का लोग 4 लोग कहीं प्रेम से इकट्ठा हो गया, उसको बर्बाद कर लो। बर्बाद करके वो व्यक्ति को देखिए जाकर बैठ जाएगा, प्रार्थना भी उस व्यक्ति को देख के बाइबल भी नहीं पढ़ेगा। अगर कर रहा तो कुछ कमाल का काम कर रहा, कुछ जबरदस्त नहीं, भगोड़ा वाला काम करते। आकाश और पृथ्वी टल सकती, मिट सकती है, वचन का एक शब्द अधूरा नहीं होगा। अजय पवित्र आत्मा को पाकर भरपूरी में हम बढ़ने के एक मन चाहिए, एक चित्त चाहिए। प्रभु का चर्च 120 लोग एक मन में एक चित्त में थे, वे पवित्र आत्मा के साथ एक। आज हमारा चर्च को घरेलू प्रार्थना में के चर्च में इकट्ठा होने का समय के झुंड में वाटिका के अंदर व्यक्ति इकट्ठा होने का समय। अगर 100 लोग रहे, 500 लोग रहे, 1000 रहे, हम 10 लोग रहे, 2 जन रहे, 3 जन रहे, एक मन में होने का समय प्रभु कहता है आप मेरे साथ एक मन में है। सत्यता में दिया हुआ हर एक भरपूरी सदा की जीवन की आशीष की बारिश है। जीवन बिताना प्रभु का मर्जी है। इसके विरोध में क्रिया करने वाला इन शैतानी स्वभावों को दूर करके अपने को बचाओ। ऐसे लोगों के हाथों से अपने को बचाओ, अपने को प्रभु में सुरक्षित रहते प्रभु की संगति में बढ़ते चले। अंतिम समय बरमान यीशु मसीह 24वां अध्याय में बार बार का मेरे नाम से ही बोलकर भरमाएंगे, चौकस। जय मसीह बोलकर भरमाएंगे, चौकस। हम भी सब जानते हैं बोलकर भरमाएंगे, चौकस। इन वंशावली यहां दिया है, मूर्खता का विवाद वंशावली। हम ये पूरी चर्च के बारे में जानते हैं, यहाँ का सेवक के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में, वो फलाना वैसा, ये फलाना वैसा, वो वैसा, ये वैसा। प्रियो, आपकी आत्मा को प्रभु में कलंक होने ना दो, आपकी फंदे में मत फंसो। निष्कलंक, निर्दोष, पवित्रता के साथ ही सत्यता के द्वारा प्रभु आपके लिए एक चेला दिया है, आपके लिए एक सेवक दिया है, आपके लिए एक चलाने का अगुवा को दिया है। चौकस। आदम वाटिका में आदम हव्वा प्रभु की अगुवाई की सत्यता से दूर होने के कारण तो बात घर को पूरा शैतान। आज आपका घर को बचाने के आज आप प्रभु का आगमन में स्वर्ग जाएंगे। यदि मेरा जीवन आज अंत होगा, मेरा जीवन स्वर्ग जाने के पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा अभी से हम अनंत काल के लिए चाहिए। तीतुस से यहाँ पर 6 से वही पढ़े, हमको डर मिटा पवित्र की अनंत जीवन, जीवन अनंत। जो कोई यीशु पर विश्वास करेंगे नष्ट ना होंगे। 4 महीने का जीवन नहीं, 4 साल का जीवन नहीं, अनंत जीवन अभी से। यीशु के साथ जीने का, यीशु के साथ जीने का जीवन तक इस सत्यता में बने रहने के लिए
जो प्रभु ने चेतावनी दिया उसी से बच के रहने, उन लोगों से बच के रहने जिस संगति में प्रभु रखा है, जिस चर्च में प्रभु रखा है। हम विश्वास योग्यता के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु में, इन सत्य वचन में उन्नति करते हुए भरपूर आशीष में बढ़ते जाना। अभी हम यहाँ पर ये इस स्वभाव में यीशु के बारे में क्या लिखा, यीशु के बारे में क्या लिखा। मत्ती 12वां अध्याय 17, 18, 19 को हम पढ़े। मत्ती 12वां अध्याय 17, 18, 19 को हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती 12वां अध्याय 17, 18, 19 को हम पढ़ने जा रहे हैं। आराम से घर में पूरा पढ़िएगा। 17 में लिखा है यीशु मसीह के बारे में यशायाह प्रभु का भक्त भविष्यवाणी किया। ये बात कोई यशायाह 42 का 1-2 में भी आप देख सकते हैं, लिखने वालों के लिए बता। इसी वचन को भविष्यवाणी यशायाह अपने वक्त में किया, 42 का 1-2 में लिखा है। यहाँ यीशु जगत में रहते वक्त ये वचन एक दोबारा यीशु का जीवन को गवाही देते हुए आया। 17 में यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरी हो, वो पूरा होने के लिए ये घटना यीशु के साथ पूरी हो रही है। और 18 में यीशु के बारे में पिता बोल रहे, ये मेरा सेवक है, मैंने चुना है, मेरा प्रिय है, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। आज मेरे बारे में भी प्रभु बोल रहे, जो पवित्र आत्मा पाकर जी रहे हैं, बपतिस्मा का समय में भी ये गवाही पिता परमेश्वर ने दिया है। यहाँ भविष्यवाणी में भी कहा मेरा बेटा यही जीवन जिएंगे, कैसे, जैसे पवित्र आत्मा की विषय को जैसी पाया, मेरा प्रिय है, हम इनसे प्रसन्न हैं। यही भविष्यवाणी पूरी होने का समय यहाँ भी ये स्वभाव को इशारा दिया जा रहा है। क्या स्वभाव को इशारा दिया? मेरा प्रसन्न है बोलकर मैं अपनी आत्मा उस पर, यीशु पर उंडेलूंगा। पवित्र आत्मा यीशु के जीवन में उंडेला गया। अभी 19 यीशु का जीवन चरित्र का गवाही, वो मन है यीशु ना झगड़ा करेगा और यीशु ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई यीशु का शब्द को सुनेंगे। 20 में भी यीशु का स्वभाव के बारे, ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, मना अल्लाह नहीं करेगा। यीशु का आवाज को बाजारों में सुन नहीं सकते, ना झगड़ा करेगा, ना तर्क करेगा, ना मूर्खता का विवाद करेगा, ना विरोध करेगा। यीशु की आवाज को, अनुचित आवाज को बाजारों में नहीं देखेगा। इस प्रभु को सेवा करने वाला, आराधना करने वाला, विश्वास करने वाला संतान है हम, उनकी बारी से मुझे भी इसी स्वभाव में होने के पवित्र आत्मा जहां उंडेलने की बात है, वहां ये स्वभाव को भी पीछे पीछे, तीतुस की किताब में भी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा अधिकाई से उंडेला जाएगा। ये स्वभाव में ध्यान रखो। जैसा यीशु पवित्र आत्मा पाकर इन स्वभाव में जीवन बिताया, आज आपका जीवन भी उसी तरह होना चाहिए। तीतुस को यही बताएगा, पवित्र आत्मा अधिकाई से बहुतायत उंडेला गया। मूर्खता का तर्क, वंशावली, विरोध, झगड़े, अनुचित पाप की स्वभाव को जता मत देना बेटा। अपने चर्च को सिखाओ, अपने प्रार्थना की दल को सिखाओ, जो प्रभु के लोग हमारी वाटिका में प्रभु में बढ़ रहे उनको सिखाओ। यीशु की जीवन में यहाँ इशारा दिया गया, तीतुस में इशारा दिया गया, पहला कुरिन्थियों में कलीसिया को बताया गया, यह ना परमेश्वर का जीवन की नियम है या सेवा में नियम है, चर्च में नियम है, ना प्रभु के लोगों का। अगर इसको जगह देंगे क्या होगा? गलातियों 5 का 5, शैतान आकर आपका जीवन को नाश करने की कोई जरूरत है। शैतान आकर एक प्रार्थना का दल को नाश करने की कोई जरूरत नहीं। शैतान आकर एक चर्च को नाश करने की कोई जरूरत नहीं। शैतान आकर एक वाटिका को नाश करने की कोई जरूरत नहीं। अपने से सब खत्म हो जाए। शैतान चाहता है अपने से सब खत्म हो जाए, अपने से सब खत्म हो जाए, ये सब काम करे।
एक मन में रहना ना दे, मतभेद में डाल दे, विवादों में डाल दे, तर्क में डाल दे, बहस में डाल दे, विरोध की आवाज में डाल दे, झगड़ा में डाल दे, अपने आप मार मार के। इसलिए प्रभु ने कहा ये मेरा, ये मेरी प्रार्थना की जगह का नहीं है, ये चर्च का रीति ये नहीं है, मेरे लोगों का जीवन का नियम ये नहीं है। स्वभाव से बच के निकल, ऐसे लोगों से बच के निकल। उदाहरण के लिए यही जो 120 में उदाहरण के लिए यीशु का 12 चेले का उदाहरण हम ले लेंगे। आप घर में आराम से पढ़ लीजिएगा। लूका 9:46 में लिखा है और मरकुस 10:35 से 41 तक लिखा है। 2 जगह का वचन बताओ। ये 12 लोगों का हालत आपको पता होगा क्या है। हम बड़े हैं, तुम बड़े हैं, एक दूसरे से जलन रखते, वहां पर बहस होता था, तर्क होता था, विवाद होता था। हम बड़े हैं, हम यीशु का दाहिने में बैठेंगे, हम यीशु की बाईं तरफ में बैठेंगे, हम बड़ा है, हम फलाना है, हम ठिकाना है। इनके अंदर भी एक मन नहीं था, इनके अंदर भी एक मन नहीं था। देखिए यीशु ने सत्यता को बार बार सिखाते 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 एक मन की सत्यता को सिखाते सिखाते अब प्रभु यूहन्ना 14 अध्याय का 1 में बोल रहे हैं, बेटा तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे भेजने वाला पिता परमेश्वर से विश्वास करो। अगर ये विश्वास सच्चा रहेगा तभी यूहन्ना 7वां अध्याय के अनुसार पवित्र आत्मा आएगी। पवित्र आत्मा आना तो ये तर्क, ये बहस, ये स्वभाव नहीं चलेगा। ये रहेगा तो तुम मेरे लिए नहीं जी सकते। यीशु मसीह चिताते आया, प्रेरितों का काम 1 अध्याय में अंतिम बार एक बार बोलते चेले, यहां से प्रेरितों का काम 1 से लेकर लगातार देखिए। बाइबल साफ तरीके से लिखा है, पवित्र यीशु की वचन को विश्वास करके शक को, विरोध को, विवाद को, बहस को, तर्क को, इन सब अनुचित पाप जो अभी हम खुद देख रहे थे 1 कुरिन्थियों में, तीतुस में और यीशु का जीवन में मत्ती 12वां अध्याय में हमने जो देखा, उन्होंने इन स्वभावों को दूर किया। 1 अध्याय में एक में शुद्ध मन में आया, एक चित्त में आया, जिंदगी को यीशु को मौका दिया, पवित्र आत्मा बढ़ गया। प्रियो क्या हुआ हम दिखाएं। हम 3 जगह में वहां पर प्रेरितों का काम में जब सच्चाई से ये जीवन को, इन चितौनी प्रभु ने चौकसी दिया हुआ इन स्वभावों को दूर करके शुद्ध मन के साथ, एक मन के साथ, एक चित्त के साथ, सच्चाई से मंडली 120 होने पर भी वहां कोई मतभेद नहीं था, इस तरह का कोई अनुचित स्वभाव नहीं था। ये सबको उन्होंने दूर करके प्रभु के उपस्थिति में बैठ गया। क्या परिवर्तन हुआ। हम 3 जगह में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेरित 1:14 में वहां लिखा है, वे भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। 14 का अंतिम लाइन हम पढ़, उसकी भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। सारा जीवन में था। वो 12 लोग भी जो चेतावनी दिए, ये सब गलती किए, लेकिन प्रभु बताते 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 स्वर्ग जाने के समय, अंतिम समय में दृढ़ता से बताई उन्होंने। इतना दिन तो चला गया, लेकिन अब हम प्रभु के साथ सच्चाई में चलना है, एक मन में चलना। ये सब पाखंडी जीवन, भटक कर जो पाप करने वाला जीवन तीतुस में जैसा लिखा है, ये हमको नहीं चाहिए। अब प्रभु में पहला दिन जिस तरह विश्वास करके उनके साथ चलने के लिए शुरू किए हैं, इस शुद्ध मन को हम खोएंगे नहीं, गवाएंगे नहीं, अनंत जीवन को गवाएंगे नहीं, यीशु के साथ जीने का जीवन को गवाएंगे नहीं, भरपूरी आशीष का जीवन को गवाएंगे नहीं, स्वर्गीय जीवन को गवाएंगे नहीं। समर्पित करना,
ये 3 एक से अभी 2:42 हम पढ़ रहे हैं, 2:42 हम पढ़ रहे हैं, प्रेरितों का काम। दूसरा, अब प्रभु में बढ़ते बढ़ते वहां का स्थिति प्रार्थना करने में लवलीन रहे। वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। उन्नति इस प्रार्थना की संगति प्रभु की सत्यता के अनुसार एक मन में एक चित्त में और मजबूत हो गया। लगातार 4 अध्याय में भी देख सकते हैं, एक मन को वहां जोड़ दिया गया। आगे लगातार एक चित्त एक मन, इस तरह का बात कहीं पर थोड़ा सा तर्क उठने से तुरंत वहां पर उसको हल करके प्रभु में एक चित्त में दल बढ़ देंगे। अभी तीसरा 6:4 अभी ये चर्च आगे जिस तरह 3 उदाहरण आपको दे रहे हैं, इन लोग पवित्र आत्मा को सच्चाई से जगह देखकर पाकर एक मन में प्रभु में बढ़ने का समय रूपांतर, जैसा ये जीवन बदलते गया, इन सब पाखंडी भटकने वाला पाप का जीवन को प्रभु के साथ रहते हुए मूर्खता का विवाह, वंशावली, झगड़ा, विरोध, चर्च के लिए जो नियम नहीं है, प्रभु के जीवन की स्वभाव में जो नहीं है, प्रभु जो वचन में सिखाया नहीं, इन सब सत्यता को दूर करके प्रभु जो बताया इसी में बढ़े, पवित्र आत्मा आ गया। ये प्रार्थना का जीवन का परिवर्तन 6:4 यहाँ पर बताती है। क्या बताती है वहां पर? परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। प्रार्थना, लवलीन की प्रार्थना, वचन के साथ जिसका जीवन किस संगति में प्रभु में बना रहेगा, कोई ताकत ना प्रभु से अलग करेगा, ना बिगाड़ेगा, ना किसी बंदे में फंसा। प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लवलीन रहे, वचन और प्रार्थना में लगे, वचन के साथ। वचन की गवाही के द्वारा शत्रु पर जाएगा, महानद की ना शत्रु आएगा, मेरे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा जाएगा। यही आत्मा मुझे प्रभु के पास ले जाएगा। स्वागत करने का समय, अंतिम पन्ना, अंतिम किताब, अंतिम अध्याय, अंतिम पन्ना में पढ़िए, स्वर्ग से आवाज आएगी, मुझे बुलाने का समय मेरे साथ पवित्र आत्मा को भी बुलाया जाएगा। आत्मा और धूली आवो करके मुझे स्वर्ग में स्वागत होगा। मुझे बुलाने का समय, स्वर्ग में मुझे स्वागत करने का समय, मेरे साथ जो पवित्र आत्मा है उनको भी स्वागत किया जाएगा। अंतिम किताब, अंतिम अध्याय, अंतिम पन्ना में बढ़िया से ये संकेत को देखिए। प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लवलीन रहे, वचन और प्रार्थना, यहां पर उन्नति, हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा, वचन को चालू रखने का जीवन में लगा रहे। आज आपका जीवन कहां है? इसी जीवन में प्रभु है, इसी जीवन में पवित्र आत्मा है, इसी जीवन में भरपूरी है, इसी जीवन में अंत में स्वर्ग। आज प्रभु का आगमन होगा, यही जीवन बिताने वाला ही प्रभु के आगमन में जाएगा। हम एक उदाहरण देने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह अब गेत्सेमने वाटिका में, वहां पर आप आराम से मत्ती 26:40 घर में आराम से पढ़िए। गेत्सेमने वाटिका में अंतिम प्रार्थना, इसके बाद यीशु को पकड़कर क्रूस पर मार डालने के लिए ले जाना है। वहां पर अपने करीब में 3 चेला को प्रार्थना करने, एक बार देखा सोता पाया, वे सो गए। यीशु ने उनसे कहा, 1 घंटा भी आप मेरे लिए नहीं प्रार्थना करेंगे? 1 घंटा भी मेरे लिए नहीं प्रार्थना करेंगे? 1 घंटा भी इन लोग प्रार्थना करने का ये में नहीं सो जाते थे। ऐसे लोगों को वचन के लिए, यीशु की वचन की विश्वास के लिए अपना जीवन में जगह देने का समय, 10 दिन, पहला अध्याय में 10 दिन लगातार प्रार्थना में, 1 घंटा प्रार्थना करने का स्थिति नहीं था। ये यीशु को पकड़कर क्रूस में ले जाने का अंतिम समय की परिस्थिति है छेले का, लेकिन उसी छेला 10 दिन अभी प्रार्थना में लगा, आगे लवलीन प्रार्थना की जिंदगी में लवलीन बना रहता। अभी वही लोग
गवाही दे रहे पीटर और प्रभु का दल। हम लोग तो अच्छा लगेगा, प्रार्थना में लगा रहते हैं, वचन की करने के साथ हम लगा रहते हुए प्रभु ऐसा जिंदगी, प्रभु की सत्य वचन की सच्चा विश्वास जगह देने पर 6 लोगों को, 120 लोगों को बदल दिया। आगे जो पहले का वक्त में 1 घंटा भी प्रार्थना करने में जो दिक्कत था, अभी घंटे घंटे प्रार्थना करने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वचन को सच्चाई से हृदय में जगह दी, सच्चाई से घर में जगह दी, सच्चाई से परिवार में जगह दी, सच्चाई से पूरे सीमा रेखा में जहां सच्चाई से जगह दी, घंटे घंटे प्रार्थना करने पर उबेंगे नहीं। इनका जिंदगी बदल गया। अब बोल रहे हैं हम वचन को चालू में रखते हुए गवाही बनकर इस जीवन में प्रभु में लगा रहे। क्या ये जीवन में आप में है? आप पाने के लिए आप भी प्रभु के चर्च के जैसे, प्रभु की 6 लोगों के जैसे, प्रभु के मंडली के जैसे, प्रभु का संतान बनकर, स्वर्ग का वारिस बनकर, तीतुस ने लिखा आप प्रभु का धर्मी ठहर प्रभु का संतान हो गया, अनंत जीवन का वारिस हो गया, स्वर्गीय वारिस हो गया। आज प्रभु आएगा तो जाने का जीवन इस सत्यता के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको पाना परमेश्वर का मर्जी। जहां जहां है आप अपने आंखों को बंद करते हुए सत्यता के अनुसार प्रभु आज आपके जीवन में काम करेंगे। अभी तक मतभेद में रहे, विवाद किया, तर्क किया, बहस किया, कुड़कुड़ाए, विरोध में बात बोले, आज परमेश्वर करता है। ये पाखंडी का काम, ये भटक कर पाप करने वाला का काम, ये प्रभु का बेटा बेटी का काम नहीं, स्वर्ग जाने वाला का काम नहीं, प्रभु के संगति में सच्चाई में बढ़ने का काम नहीं। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में यशायाह 42 का 1-2 में लिखा है, और मत्ती में हमने पढ़ा है यीशु के बारे में यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया। यीशु मसीह का आवाज बाजारों में नहीं सुनाई दिया। वो इस तरह अल्लाह नहीं किया, बहस नहीं किया, तर्क नहीं किया, झगड़ा नहीं किया। यीशु का स्वभाव वो नहीं है। तो हम भी पवित्र आत्मा ढूंढेला गया, यीशु के पास ये स्वभाव नहीं है, सिखा कर कहा इससे अपने को बचाइए, ऐसे लोगों से अपने को बचाइए, यीशु के जैसे प्रभु में इस सत्य यीशु की वचन के अनुसार प्रभु में। मनुष्य बागर से भटकाने वाला की आवाज से 24 का अध्याय में यीशु जो बार बार कहा, कोई तुम्हें बरमाने के, शैतान इस फंदे में आपको फंसा कर डुबाने के लिए आपका जीवन बच्चे का दीजिए। आंख बंद करके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। प्रेरितों का काम पहला और दूसरा अध्याय में पेंटेकोस्त के दिन में जो हुआ है प्रभु का मंडली में, मेरा यीशु मसीह का मंडली में, मेरा यीशु मसीह का चेला के द्वारा, यीशु की चर्च के द्वारा, यीशु की वाटिका के द्वारा जो हुआ, आज इस संगति को सुनने वाले सबके जीवन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यह वचन को हम बोलकर, आमीन बोलकर अंगीकार देते हैं। सबके जीवन में पूरा होने का आपने कहा, एक भी प्राण नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं है। एक भी जन पवित्र आत्मा से अलग होकर, पाखंडी बनकर, भटक कर, पाप करके नाश होना आपकी इच्छा नहीं है। इसलिए ये वचन को आज लाया है। लगातार 3 रविवार इस पवित्र आत्मा के बारे में एक वचन को तूने दिया है। जहां जहां चौकसी रहना, उन स्वभावों से बचने के लिए तूने तीतुस 3 अध्याय में चेतावनी दिया। ऐसे लोगों से अलग होने के लिए चेतावनी दिया। आज भी गुप्त में प्रभु जो गलत संगति में पड़े हुए हैं, भटकने वाला का संगति में पड़े हुए हैं,
जो तर्क करने वाला संगति में पड़े हुए हैं, जो विरोध करने वाला का संगति में पड़े हुए हैं, उन सब श्रापित आत्मा को यीशु के नाम से हम डांटते हुए जड़ से मिटाते हैं यीशु के नाम से। इस पूरी वाटिका को पवित्र कर, पवित्र कर, कलवारी क्रूस की लहू से पवित्र कर, यीशु के नाम से पवित्र कर। आपके बारे में जब भविष्यवाणी भी देखे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला गया, तुरंत यीशु के पास वो स्वभाव नहीं करके तुरंत अगला वचन में लिखा है, तीतुस में अधिकार से पवित्र आत्मा उंडेला गया, इन स्वभावों से बचिए। बार बार यीशु अपने जीवन के द्वारा प्रकट किया। कलीसिया में तीतुस की पत्री के द्वारा कलीसिया को यीशु प्रभु ने सत्यता को प्रकट किया, चर्च को सामूहिक में सुनाया। 11वां अध्याय में ये कलीसिया का रीति नहीं है, ये प्रभु का नियम नहीं है, ये अनुमति नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का स्वभाव नहीं है, ये स्वर्गीय स्वभाव नहीं है। आज लोग सत्यता को जानने के लिए कितने कितने नशे को छोड़ के आए, अंधविश्वास को छोड़ के आए, जगत में कई एक बातों को प्रभु के लिए छोड़कर इस सत्य जीवन में यीशु के साथ शुरू किए। स्वामी, इन सब शैतान की युक्तियों में पड़कर प्रभु में आने के बाद, सत्यता को जानने के बाद, प्रार्थना की संगति में बैठने के बाद कोई भी सत्यनाश नहीं होने पाए। हर जीवन को बचाने के लिए, हर कुटुंब को बचाने के लिए, हर एक बाल बच्चे को बचाने के लिए आज इस सत्यता के द्वारा आप उतर आया। स्वामी, आप अपने लोगों के साथ बर्ताव कीजिए। ये सत्यता काली हाथों के साथ लौटना नहीं, प्रभु का मर्जी को हर जीवन में इस सत्यता के द्वारा यीशु के नाम से पूरा होने पाए। आज मूर्खता का तर्क के द्वारा, वंशावली का कहानी के द्वारा, झगड़े के द्वारा, विरोध के द्वारा जीवन को नाश करने के लिए, पाखंडी की जगह में फंसाने के लिए, भटक कर पाप में डालकर नाश करके नरक ले जाने के लिए, शैतान की हर एक विरोध में क्रिया करने वाला हर एक अंधकार की क्रिया को शैतान जो मनुष्य को इस्तेमाल करता है, उन मनुष्य की ताकतों को मत्ती 18:18 के अनुसार बांधते हैं, उन क्रिया को श्राप देते हैं, उन क्रिया को जड़ से मिटाते हैं यीशु के नाम से। हर जीवन में आप प्रवेश कीजिए, हर घर में प्रवेश कीजिए, इस पूरे वाटिका में मंडलाइए। ना केवल इस वाटिका के अंतर्गत स्वामी, बाहर से भी जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सबके घर में आप काम कीजिए, सबके जीवन में आप काम कीजिए। सत्यता के द्वारा प्रभु की भरपूरी आशीष में बढ़ने के लिए, विजयता का जीवन जीने के लिए, सुखद जीवन जीने के लिए, भरपूरी आशीष का जीवन प्रभु की महिमा के लिए गवाही बनकर जीने के लिए, ये संगति से ये सत्यता को सुनने वाले सभी में ये सत्यता काम करने पाए, 100 गुना आशीष को लाने पाए, पवित्र नाम को महिमा करने पाए, ताकि ये संगति करने वाला एक एक भाई और बहनों को देखकर जैसा आपने यीशु को गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनसे मैं प्रसन्न हूं। हाँ प्रभु जी, ये गवाही सबको आप देने पाए, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, मैं इनसे प्रसन्न करके यीशु को जो गवाही दिया, पूरे मंडली को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से गवाही देने का सच्चा जीवन में आना दीजिए यीशु के नाम से। संगति वाटिका से बाहर जितने लोग सुन रहे हैं, ये मदद, ये वचन उनको मदद कर नहीं पाए, ये भी ये सत्यता के द्वारा पवित्र आत्मा को पाकर पिता परमेश्वर उनको भी गवाही देना है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनसे मैं प्रसन्न हूं। वो जीवन, प्रभु का प्रिय जीवन भरपूरी आशीष के साथ यीशु के नाम से बिताने के लिए सभी को मदद कीजिए। इस दिन ये संगति के द्वारा सभी को आशीष कर। प्रभु, लॉकडाउन में भिन्न भिन्न परिस्थिति में अपने लोग बढ़ रहे, वचन संहिता 23 का 1 के अनुसार कोई गति नहीं होने पाई। जितनी सारी समस्या यीशु के नाम से, मत्ती 10 का 1 के अनुसार, लूका 9 का 1 के अनुसार, हर एक जीवन से बाहर छते रहे यीशु। शैतान की हरकत के ना हो या कोई भी बीमारी की ना हो, यीशु मसीह का नाम से हर एक शैतानी क्रिया को हम बांधते हैं यीशु के नाम से, उस क्रिया को जड़ से मिटाते हैं यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस घर से, उस जीवन से बाहर जाओ यीशु के नाम से।
वैसे अगर कोई रोगी है, सर से लेकर पांव तक यीशु की लहू को हम छिड़काते हैं, यीशु का हालेलुया, यीशु का कृष्ण का जीवन उस शरीर में उतर नहीं पाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हर एक नस में, हड्डियों में, सर से लेकर पांव तक हर एक अंगों को जिलाने पाए, चंगा करने पाए, शांति देने पाए, राहत देने पाए। हर एक पाप, हर एक श्राप यीशु के नाम से मिटने के लिए, उस घर को, जीवन को छोड़कर बाहर छपते रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक रोग यीशु मसीह का नाम से बाहर छाओ, यीशु के नाम से किसी को छूना ना पाए। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु अपनी चेता हुआ हाथ को बढ़ाकर एक एक जन को छूए स्वामी, चंगा कीजिए यीशु के नाम से, छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से, शांति दीजिए यीशु के नाम से, राहत दीजिए यीशु के नाम से। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु के लिए आशीष पाकर गवाही में खड़ा होने का। अगर कोई आर्थिक बातों में दिक्कत में है, या कोई कमाई के क्षेत्र में दिक्कत में है, कोई भोजन में दिक्कत में है, या कोई भी दिक्कत में क्यों ना हो, यीशु मसीह का नाम से भरपूर आशीष यीशु के नाम से मिलने का परिपूर्णता आती है, सिद्धता आने के समय अधूरापन निकल जाती है। आज की आशीष भरपूरी बनकर अपने लोगों को सिद्ध करना दे, ताकि हर एक अधूरापन छाते रहे से, अंधकार मिट नहीं पाए। ज्योति प्रभु यीशु हर एक घर में उपस्थित होकर अपने लोगों को शांति और आनंद से परिपूर्णता के साथ संभाल, यीशु की पवित्र लहू में सभी को छिपाते हुए प्रभु अपने लोगों को रक्षा कीजिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो करें। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्य हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। प्रियो, लगातार 3 रविवार पवित्र आत्मा के बारे में सीखे हैं। आज जो जो अनुचित स्वभावों से प्रभु बचे रहने के लिए कहा है, ऐसे लोगों से अलग रहने के लिए कहा है, और साथ ही साथ प्रभु में एक मन होकर प्रभु के साथ संगति कर, पवित्र आत्मा के साथ एक में, वो एक का जीवन प्रभु के साथ आप बिताएं, प्रभु की धार्मिकता का पवित्र जीवन सच्चाई से बिताएं, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन को आप बिताएं, प्रभु की भरपूरी आशीष में बिताएं। प्रभु आपको देखकर मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रसन्न है, बोलने की गवाही का जगह में होकर शत्रु पर जय का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आप सभी को सहायता करने पाए। जीवन में जगह दीजिए। प्रेरित 1 का 2 अध्याय में जैसा प्रभु की वाटिका जगह दिया, वचन को विश्वास के साथ पकड़ा, अनुचित बातों को जगह नहीं दिया, वे प्रभु में बढ़ते गए, उन्नति किए, प्रभु की महिमा का गवाही बन गए। वहां पर एक भी दरिद्र नहीं था। 4 अध्याय में हम पिछले बार सिखाए, उनमें एक भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी था, वचन था, प्रार्थना था। प्रार्थना में लगे रहे, लवलीन रहे, वचन और प्रार्थना में निरंतर बने रहे, प्रभु में बढ़ते गए। इसी जीवन में आप भी बढ़िए, आपकी तमाम लालसा उत्तम भलाई से प्रभु तृप्त करेंगे। विश्वास करता हूं आप इस आशीष में पढ़ेंगे, प्रभु को जीवन में गर्व में काटेंगे। आप सभी को जय मसीह, प्रभु आशीष दे। आमीन।